साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरुवार को जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना। मौजूद संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के तहत वंदोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का बांसगांव सांसद की मौजूदगी में किया गया आयोजन। रामलीला समिति आर्यनगर की ओर से आयोजित रामलीला में कलाकारों ने किया रावण वध का मंचन। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में 42 वर्षीय युवक की हत्या, पुलिस कार्रवाई में जुटी। बुधवार को भी धूमधाम से हुआ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का कृत्रिम तालाबों में विसर्जन। हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर चैप्टर की मासिक बैठक हुई संपन्न। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को हो रही समस्याओं पर हुई चर्चा। नए उमंग अपनों के संघ ने अंध विद्यालय की बालिकाओं के सहायतार्थ मेले का किया आयोजन। और बुधवार को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला व पुलिस प्रशासन ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं का कराया विसर्जन। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के समक्ष आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सियों पर बिठाए लोगों तक खुद पहुंचकर उनकी समस्याओं को जाना और आश्वस्त किया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी व संतुष्टिपरक निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, आईजी जे रविंद्र गौर, मंडलायुक्त अनिल जिंगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आए हैं थाना पे करता है मोहरी कोटा जंगल बेनी माता क्या हो गया है इसको सबको हटा दीजिए। एक ही एप्लीकेशन फिर वही बात कर रहे हैं आप। देखो देख आवाज से तो क्यों नहीं आवाज, इनको आवाज बंद दो। आप बताएं क्या है इसको देखेंगे क्यों नहीं इनको मिल रहा है। बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज को मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के तहत वंदोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने मौजूद जनप्रतिनिधियों व लोगों को शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के तहत अमर शहीदों के ग्राम से एकत्रित की गई मिट्टियों को नमन कर राजधानी लखनऊ के लिए रवाना किया गया, जो दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर समाहित की जाएगी। इस अवसर पर विधायक श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रेम से बोलिए जगत जननी मां जगदम्बे की। देश को प्राण निछावर करने वाले शहीदों की हर हर महादेव। प्रति उपलब्ध है, सभी लोग हाथ आगे कर लेंगे। एक कांडे स्माइक हमारे सांसद। मैं शपथ लेता हूं विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विकास कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि
के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। जिला विकास अधिकारी गोरखपुर को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित कर। माननीय विधायक ग्रामीण महोदय का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय विधायक राइस महोदय का भी इसका आप लोग ताली बजाएं। कि ये लोग वो हैं कि जो देश के आन बान सम्मान पर शहीद होने वालों को सेवा किया है। हमारे महापौर महोदय ससम्मान उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कि आपके वजह से ही आज हम और अब तीसरी सामने देखें श्रीमती लोगों के वजह से आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। शोभा देवी और ऑनरेरी कैप्टन राजेश मिश्रा हम सब कभी दिल्ली जाते थे तो इंडिया गेट पर हमारे देश के जाबाज रणबांकुरों ने जो इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे हमारे वीर सैनिकों ने जो अपने देश की रक्षा में अपनी प्राणों की बाजी लगाकर इस देश की सुरक्षा में अपने जान गंवाए हैं, तो हम एक स्तूप पर उनके नाम अंकित देखते हैं। लेकिन आज हमारी इस मिट्टी की सुगंध में जो हमारे इस देश की आजादी में गांव में रहने वाले तमाम ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, उनके जीवन को समर्पित करने के बाद आजादी के इन 75 वर्षों बाद उनको हम नमन करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे ये आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर और आज़ादी की इस अमृत काल के अवसर पर अपने देश के सभी अमर शहीद सैलानियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेष तौर पे गांव में हमारी इस गोरखपुर जिले के इस माटी की सुगंध में पैदा हुए हमारे तमाम ऐसे वीर सैलानी हैं जिनको हम लोग जानते भी नहीं थे। इसके माध्यम से उनको भी नमन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने अमर शहीदों और सैलानियों को जानने का भी काम हुआ है। और इसके माध्यम से उन्होंने गांव में भी एक अमृत वन बनाने का कि हम 75 वृक्ष और उस लगा करके एक अमृत वन बनाएंगे। और ये सारी मिट्टी अभी ब्लॉक पे आई, ब्लॉक से आप जिला मुख्यालय पे आई, अब इसके बाद यहाँ से हमारी लखनऊ राजधानी में जाएगी और राजधानी के बाद लखनऊ से वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पे जाकर के जो अमृत वन बन रहा है उसमें ये मिट्टी लगेगी। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा अवसर इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करने का और कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बार पुनः ऐसे कार्यक्रम के लिए हमारे सभी अमर शहीद बलिदानियों को मैं नमन करते हुए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। बुधवार की देर शाम रामलीला समिति आर्यनगर की ओर से आयोजित रामलीला में कलाकारों ने रावण वध का मंचन किया। लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने के लिए राम ने रावण पर अग्निबाण चलाकर पुतले का दहन किया। इसके साथ ही रावण का अंधकार धू कर जल गया। मंचन से पूर्व रामलीला का शुभारंभ समिति के महामंत्री पुष्पदंत जैन द्वारा प्रभु श्री राम, माता जानकी,
लक्ष्मण व हनुमान जी की आरती उतारकर की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने इस पूरे मंचन का जमकर लुत्फ उठाया और रावण वध के बाद जय श्री राम के घोष के साथ मंचन का समापन किया गया। बल, विवेक, दम, परोपकार, ये रथ के 4 घोड़े। बड़हलगंज इलाके के सिधुआ पार गांव के लक्ष्मीपुर टोले में बच्चों के विवाद में हुई मारपीट में घायल 42 वर्षीय गौतम नामक व्यक्ति की लखनऊ ले जाते समय मौत हो गई। बड़हलगंज थाने की पुलिस ने परिजनों के तहरीर के आधार पर गांव के 4 लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, हत्या, बलवा, धमकी देने व SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। क्षेत्र बड़हलगंज के गांव सिधुआ पार के टोला लक्ष्मीपुर में
झगड़े में एक पक्ष को गंभीर चोटें आई, जिसमें गौतम राम के एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय उपचार के बाद उन्हें मेदांता लखनऊ ले जाया जा रहा था परिजनों द्वारा। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। 24 तारीख को ही परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बड़हलगंज में 307 आईपीसी व आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ SC/ST एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जैसे ही मजरूब के मृत होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, अभियोग में तत्काल 302 आईपीसी व 7 CLA सहित कुछ अन्य धाराओं की वृद्धि की गई। 2 अभियुक्त जो पहले ही सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे, इन बढ़ी हुई धाराओं में उनको भी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से रिमांड बनवाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र कर ली जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध आगे भी कठोर निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, विद अमीर ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नवरात्रि की षष्ठी से दुर्गा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन बुधवार को भी धूमधाम से राप्ती तट, टोमेनगढ़ व महेसरा पर बने कृत्रिम तालाब में भक्तों ने नाच गा कर किया। इस दौरान भक्तों ने अंतिम पलों में माता की आरती कर क्षमा याचना कर मंगल कामना की। इसके बाद प्रतिमाओं को कृत्रिम तालाबों में विसर्जित किया गया। हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर चैप्टर की मासिक बैठक IMA हॉल नेत्र चिकित्सालय सीतापुर में मुख्य अतिथि डॉक्टर SC कौशिक की मौजूदगी में सकुशल संपन्न हुआ। बैठक में BRD मेडिकल कॉलेज के हीमोफीलिया मरीजों का इलाज निःशुल्क होता है, परंतु मरीजों को समय से इलाज नहीं मिल पाता। मेडिकल कॉलेज में वयस्क हीमोफीलिया मरीजों को इलाज करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मेडिकल कॉलेज में एक ही छत के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सभी को इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। होता है, जो भी होता है, इसी को लेके आप जाते हैं तो ये आप इमरजेंसी में जाइए, आप बोले हमें हीमोफीलिया है, ठीक है, आप बोलते हीमोफीलिया ठीक है, बोलिए मेरे घुटने में दिक्कत है, मैं नहीं चल पा रहे, हमारी इमरजेंसी है। अब इमरजेंसी में जाइए, बोलिए आपको भर्ती करिए, हम ऑर्थोपेडिक्स वालों से बात करेंगे। आपको घंटा 2 घंटा बातचीत करने में विलम्ब हो सकता है, किसी डॉक्टर से बात करें, हो सकता है OT में हो, कहीं इमरजेंसी में हो, लेकिन कोई ना कोई उसका रेजिडेंट हो। इमरजेंसी है तो बोल रहे हैं कि हम लोग भी यहाँ लगे हुए हैं, कहीं ना दवाई वाले भेज देते थे, हम लोग बड़े सुखी थे। अभी हम लोग बस इमरजेंसी मैनेज कर पा रहे हैं, तब से जैसे यहाँ में जो वहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, वहाँ बस ये दिक्कत होता है। अब क्या बच्चे हो जाएंगे नहीं होता है, जब तक BRD का चक्कर ये काटते हैं,
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सोसाइटी के सेक्रेटरी अंजू वर्मा ने बताया, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं जो हीमोफीलिया पे कर रहे हैं। हमारे गोरखपुर मंडल में लगभग 300 प्लस हीमोफीलिक बच्चे हो रहे हैं। जो मेरा 16 साल का बेटा खुद हीमोफीलिया से ग्रसित है। और आज हम लोग इस प्रोग्राम में सबसे हमारा जो लक्ष्य है कि हम लोग बीआरडी में तो फैसिलिटी है फैक्टर की बहुत अच्छी, बट हमारे 18 से नीचे और 18 से ऊपर में दोनों में डिफरेंस है। एक्चुअली जो हमारे 18 से जो नीचे बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन 18 के बाद से जो पेशेंट हैं उनको 2 बजे के बाद से फैक्टर लग नहीं रहा है। और पेशेंट के पैर में ज़्यादा ब्लीड है क्योंकि इनका सबसे जोड़ों से ही संबंधित इनको प्रॉब्लम होती है। इस पीड़ा में दर्द में उनको 2 कदम 10 कदम जाने में इतनी दिक्कत हो रही है और बीआरडी इस चीज़ को नहीं समझ रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हीमोफीलिया के लिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो एक ही वार्ड होना चाहिए, जिनको फैक्टर समय से मिलने के बाद से उनको जो उनकी पीड़ा है, जो उनका इंटरनल या एक्सटर्नल जो तरह की ब्लीडिंग है वो तुरंत उस पर रोक हो, और ताकि हमारा पेशेंट जो 10 साल 12 साल की अवस्था में विकलांगता में जा रहे हैं कम से कम इस पर हम लोग रोक किया जाए। नई उमंग अपनों के संघ ने अंत विद्यालय की बालिकाओं की सहायतार्थ एक मेले का आयोजन बैंक रोड स्थित होटल के लॉन में आयोजित किया, जिसका उद्घाटन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन व उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी के कर कमलों द्वारा किया गया। मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉलों पर घरेलू साज सज्जा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, देवी देवताओं के वस्त्र सहित अन्य कपड़ों आदि को बिक्री के लिए लगाया गया है, जिसका अवलोकन अतिथियों द्वारा किया गया। मेले के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग अंध विद्यालय की बालिकाओं की सहायतार्थ किया जाएगा। वो ब्लैंकेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल हैंडमेड है। तो आप बिल्कुल विजिट करिए और यहाँ पे जो मैम है वो और भी एक्सप्लेन अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। पहले घूम लीजिए। स्टॉल नंबर B2 की बात कर रहा था। अब स्टॉल नंबर B2 पे ये ऑलमोस्ट मुझे ब्लैंकेट दिखाई दे रहे हैं ना, डिस्काउंट मिलने वाला है। स्टॉल नंबर B2, स्टॉल नंबर B2 पे आपको तमाम यहाँ पर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन व उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया, ये हमेशा हमारी बहनों और बेटियों में एक नया उमंग रहता है कि हम कुछ न कुछ नया करें। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज इस एसी रूम में 40 से ऊपर स्टॉल्स लगा है और महिलाओं के पसंद का दिवाली के त्यौहार के लिए, छठ के त्यौहार के लिए हर तरह का 16 श्रृंगार के लिए और खाने पीने तक का, और यहाँ तक कि पढ़ने लिखने का भी, बच्चों का भी स्टॉल्स है। तो ये मैं बधाई देना चाहती हूँ रेणु कंदोई जी की प्रेसिडेंट हैं और उसकी सेक्रेटरी जो है उन लोगों को विशेष रूप से कि बहुत सोच समझ के बहुत ही सुंदर स्टॉल लगाया। और कलेक्शन जो है इट इज़ जस्ट अमेजिंग द वे दे हैव कलेक्टेड, और जिस तरीके से सुंदर से सजाया है, तो ये वर्थ है कि लोग देखें और 2-3 दिन तक स्टॉल्स को रहना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि यहाँ के जो मालिक हैं उन लोगों को स्पेशल छूट दें ताकि लेडीज़ को इस तरीके के व्यवसाय ही कहा जाए और इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में और लेडीज़ को शॉपिंग करने में मदद मिले। तो मैं विशेष रूप से इन लोगों को बधाई देती हूँ कि इतना सुंदर स्टॉल दिवाली के पूर्व इन लोगों ने लगाया है। और निश्चित रूप से यहाँ जो मेला लगा है, इस मेले से जो भी आय होगी वह गरीबों में, असहायों में एक अच्छा कार्य करते हैं। और अभी इसके पहले भी कई जगह पानी के मशीन वगैरह लगाए गए थे और कई बार जो है अलग अलग समय पर गरीबों में बीच में जा कर के उन लोगों की सेवा करते हैं। उन लोगों के अंदर फल वितरण कार्यक्रम या उसके साथ साथ उन लोगों को वस्त्र वगैरह जाड़े में तमाम मतलब वर्ष पर्यंत पूरा कार्यक्रम इन लोगों का चलता रहता है और बहुत अच्छी भावना है।
महिलाएं जो है आजकल इतनी हमारी जागरूक हो गई हैं और पुरुषों से आगे बढ़ कर के ये कार्य कर रही हैं, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और इसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। और हम लोगों से जो भी सहयोग होता है वो निरंतर आपके साथ में हम लोग मिलजुल करते रहते हैं। मैं एक बार पुनः नई उमंग संस्था के सभी पदाधिकारियों को, उनके सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। बुधवार को भी बड़ी संख्या में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन राप्ती नदी तट के किनारे नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों में पुलिस व जिला प्रशासन की मौजूदगी में कराया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। साथ ही पंडालों से विसर्जन स्थल तक पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ मुस्तैद दिखे। वहीं जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार प्रतिमाओं का विसर्जन निरंतर कराया गया। यहाँ दर्ज कराते और बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। चौराहे पर डीजे बंद कर दें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कोतवाली अनुराग कुमार सिंह ने बताया, ये जो आज 24 तारीख के बाद में मंगल होने की वजह से कुछ दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन 25 तारीख को भी हो रहा है। सभी थाना क्षेत्र से जो आ रहे हैं यहाँ पे बंदे पे आ रहे हैं, इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अलग से इंतजाम किए हुए हैं, फोर्स लगी हुई है, जिससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अलावा हर प्रतिमा के साथ में हमारे नोडल नियुक्त हैं, वो आ रहे हैं। साथ में हर चौराहे पे हमारी फोर्स लगी हुई है जो दुर्गा प्रतिमा से विसर्जन से संबंधित जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनको करेक्टली हैंडल कर रही है। डीजे को लेकर हमने प्रॉपर्ली किया सुनिश्चित किया हुआ है कि सभी 2 डीजे का रूल जो हमें बनाया गया है उसको फॉलो करें। सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं, अभी तक कहीं से कोई समस्या नहीं आई है। पूरा सुरक्षा के इंतजाम हमारे बहुत कड़े हैं और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुरुवार को जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना। मौजूद संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के तहत वंदोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों का बांसगांव सांसद की मौजूदगी में किया गया आयोजन। रामलीला समिति आर्यनगर की ओर से आयोजित रामलीला में कलाकारों ने किया रावण वध का मंचन। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में 42 वर्षीय युवक की हत्या, पुलिस कार्रवाई में जुटी। बुधवार को भी धूमधाम से हुआ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का कृत्रिम तालाबों में विसर्जन। हीमोफीलिया सोसाइटी गोरखपुर चैप्टर की मासिक बैठक हुई संपन्न। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को हो रही समस्याओं पर हुई चर्चा। नए उमंग अपनों के संघ ने अंध विद्यालय की बालिकाओं के सहायतार्थ मेले का किया आयोजन। और बुधवार को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला व पुलिस प्रशासन ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं का कराया विसर्जन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।